हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं खेत के लिए सुबह उठकर चल देता हूँ, जिसके बाद मैं चप्पल पहनता हूँ और बाहर की ओर नज़ारा देखते अच्छा लगता है। फिर मैं मकान दिखाता हूँ सबको गाइस। फिर जिसके बाद मेरे अंकल और परिवार साइड में बैठे हुए हैं तो वो बातचीत कर रहे हैं। जिसके बाद मैं साथ में अशोक भैया खड़े भी अशोक भैया के सामने थोड़ी बातचीत करता हूँ। जिसके बाद में मम्मी और बाहर कुछ देख रही थी। फिर इसके बाद में इसके लिए रवाना हो जाता हूँ। फिर मैं मेरे मोहल्ले के अंदर से रास्ता गया है, वहाँ से चल देता हूँ। तभी नदी आई थी तो पानी से नल भर रहे थे। जिसके बाद ये यहाँ पे गलवार वालों का ही मकान है। फिर मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। मौसम भी अच्छा है, सुहाना है। तो मुझे बहुत दिन हो गए थे खेत में जाए हुए, तो इसलिए आज जा रहा हूँ कि सोयाबीन जब से बोए आज कितने बड़े हो गए होंगे। तो मैं इसी कारण चल लेता हूँ। वहाँ तक दिख रहा है, वहाँ मेरा परिवार तक का मकान है और सामने स्कूल बना हुआ है। तो फिर मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे, क्या होता है, कितना पानी गिरा है, कितना गिरा है, आगे जाके देखेंगे हम। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ मेरे दोस्त साइड में संदीप का मकान है। जिसके बाद मेरे मोस्ट फ्रेंड महेश भैया का मकान गया है। इसके बाद मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ और पानी का गड्ढा है, आगे स्कूल बना हुआ है सरकारी, जिसमें हम पढ़े हुए थे। फिर मैं उसमें देता हूँ। तो ये मेरा गांव है, बहुत अच्छा गांव है। मेरा गांव रोदाड़ा है जो घाटी तहसील में आता है और जिला उज्जैन लगता है। और इधर साइड में लाखा नोटा के दोस्त रहते ही एक सफेद वाला। तो मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। पानी तो लगा है, घेरा हुआ है, सोयाबीन अच्छे दिख रहे हैं। पर मेरा खेत यहाँ से 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर होगा ही सही है इसे। तो ठीक है, मैं आगे चल के बता रहा हूँ कैसे क्या सोयाबीन है। हाँ, पानी तो अच्छा ही दिख रहा है, अच्छा गिरा है पानी। तो सोयाबीन भी अच्छी दिख रही है दूसरे खेत पे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। कीचड़ ज़्यादा मालूम पड़ रहा है क्योंकि चप्पल में कीचड़ लग रहा है। तो हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं सोयाबीन को देखते हुए, कैसे क्या बड़े हो गए हैं। सोयाबीन ज़्यादा हुआ है या बोखन हो गई है ज़्यादा, देख रहे हैं हम क्या हो। कुछ भी हो रहा, चारा आ रहा तो लोग तो हाँ गाइस, समझा रहे हैं खेत की ओर धीरे धीरे, पर पैरों में मिट्टी बहुत लग रही है, चप्पल भी फिसल रहे हैं। जा रहे हैं जैसे तैसे खेत पे, तो आज जाएंगे। सही पानी जैसा भी हो रहा है मौसम, सोयाबीन भी अच्छे खिल रहे हैं। तो हम चप्पल को मिट्टी साफ कर लेते हैं और फिर से चल देते हैं खेत के लिए। हम जा रहे हैं खेत। तो साइड में राजेश भैया खेत आ जाता है और हम मौसम देखते हैं तो सूरज निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी जैसा भी हो रहा है। फिर हम आगे आ जाते हैं खेत से और यहाँ देखते हैं तो 2 रास्ते हैं। फिर हम इसमें से शॉर्टकट वाला रास्ता चुनते हैं और राइट तरफ चल देते हैं और चलते जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं तो इधर तार के खंभों का काम चल रहा है और हम बढ़ते ही जा रहे हैं आगे। और चप्पल को फिर से साफ करना पड़ता है जिसमें मिट्टी फंस गई थी। जिसके बाद हम चलते ही जाते हैं अपने खेत की ओर। तो तार को देखते हुए लाइट, बहुत बड़ी लाइट लगी हुई है यहाँ पर। फिर से चप्पल में दिक्कत आ रही है तो मैं चप्पल को ऊपर के हाथ में ले लूँ और मैं पेड़ को ऊपर चढ़ा के चप्पल बात में लेके चलता हूँ। इसके बाद चप्पल ले लिया और चल देता हूँ फिर से। तो फिर मैं सिर्फ खेत के पास में आ जाता हूँ और मौसम भी सुहाना हो रहा था, सूरज निकल आया था और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता ही जा रहा था अपने खेत की ओर। मेरा खेत और थोड़े 500 मीटर बचा हुआ है और चप्पल बात में धीरे धीरे आगे बढ़ता ही जा रहा हूँ। और आगे देखता हूँ तो पानी भरा हुआ ही है रास्तों पे।
तो मैं चला जा रहा हूँ पैदल। गड्ढों में देखता भी जा रहा हूँ कौन सा बिच्छू को निकल नहीं जाए जिससे कुछ हानि हो जाएगी मुझे। तो उनका भी मुझे ख्याल रखना पड़ रहा था कि बिना नंगे पे चल रहा था। मैं तो ध्यान से चल रहा था कि कोई कुछ हानि नहीं पहुंच सके अपन को। ये मेरे दोस्त रास्ता किए थे और यहाँ पे 2 रास्ते आ जाते हैं, जिसके बाद में लेफ्ट वाला रास्ता मैं पलट जाता हूँ। जो मेरा खेत इधर ही है और सामने एक नया लाइट का खंभा भी काम चल रहा है। फिर मैं चलते ही जाता हूँ, जिसके बाद में वहाँ पास में पहुँच जाता हूँ। मैं खेत से थोड़ी दूर ही फिर जा ही रहा हूँ कि खंभे के ऊपर इतने को चढ़े हुए किसी के काम कर रहे हैं। इस साइड में के बस एक जिसमें तो नहीं रहता, ऐसे ही बनाई हुई है। जिसके बाद मैं देखता हूँ तो उसमें बहुत सारी रस्सी बंधी हुई है, जिससे वो लाइट के खंभे को बना रहे हैं। और ऊपर चढ़ा रहे खंभे को। बहुत मुश्किल काम है इतने खंभे को ऊपर चढ़ाना और उसे फिट करना, बहुत ही मुश्किल भरा काम है। इसके बाद में देखता हूँ तो इधर लेबर काम कर रही है और मैं फिर से आगे बढ़ता हूँ और चल देता हूँ। रस्सी तो इतनी थी कि बहुत ही सारी, इसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता था। तो मैं आगे बढ़ता हूँ धीरे धीरे और ये मेरे बड़े बापू खेत आ जाता है। इनका नाम विक्रम और यहाँ पर उन्होंने भी एक टापी झोंपड़ी बनाई हुई है, जिसमें कभी आके देख लेते हैं। देखिए तो मैंने लाइट खंभों के छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स पड़े हुए थे और लेबर और मजदूर बहुत ही थे, मतलब काम कर रहे थे। तो बनाने के लिए बहुत ही कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है। तो सामने एक खेत आगे मेरा खेत है और मैं जा रहा हूँ क्योंकि आप पास में आ गए हैं। बहुत मुश्किल का सामना करते हुए हम यहाँ हैं सोयाबीन देखने के लिए। आज फिर से मैं चप्पल हाथ में लेके खेत में आ जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ ये मेरी मौड़ी है और आगे सामने एक खाता दिख रहा है, वहाँ तक ये मेरा खेत। मैं देखता हूँ तो मैं मौड़ी की तरफ जाता हूँ, देखता हूँ सोयाबीन तो अच्छे दिख रहे हैं, इसमें सारा तो नहीं दिख रहा है पर रोकनी है थोड़ी बहुत। तो मैं खेत में चलता ही जाता हूँ आगे और देखता ही जाता हूँ कि सोयाबीन में कोई दिक्कत तो नहीं है। खेत को डोलाना तो पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है कि भूखनी ज़्यादा हो गई है। मैं कपड़े के पास आ जाता हूँ, देखता हूँ कि चप्पल को साफ कर लूँ और मेरा हालत भी खराब हो गया था और मेरा पैंट भी किचन में खराब हो गया था। मैं चप्पल को फेंक देता हूँ और चप्पल की हालत तो बहुत बुरी हो गई थी और मेरे पैर भी बहुत कीचड़ में गड़ गए थे। तो मैं खंभे को नज़ारा दिखाता हूँ आपको कैसा हो रहा है और मेरा हाथ भी खराब हो रहे हैं। देखो काम करना बहुत ही मुश्किल है, आप देखिए खुद ही वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि काम करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये जो सामने खड़े हैं बड़े भाई हैं, जिनका खेत में गड़ा हुआ है और ये मेरा खेत है। वहाँ तक सामने जो दिख रहा है मेरा ही खेत है। साइड में जो कांकरे हैं ये ऊपर खाई है, यहाँ तक ही मेरा खेत है। आज मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी उठा था कि खेत पे जाना है और सोयाबीन को देखना है। आज मेरे कुछ जाए तो सोयाबीन देखते हैं। तो चारा तो कम ही दिख रहा है, सोयाबीन भी अच्छी है पर थोड़ी बहुत रोकनी दिख रही है अंदर। रोकनी तो देख रही, देख लो आप ये रोकनी और चारा भी है। मैं सड़क बैठा हूँ इधर तो खेत दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी हुई है सोयाबीन। पर थोड़े दिन में पानी गिर जाए तो हम दवा को छीटेंगे। चप्पल को मैं पत्थर से साफ करता हूँ। अच्छे से साफ करने के बाद मैं साइड में रख दूँगा और मैं हाथ पैर भी साफ करूँगा पानी में से। जिसके बाद में साफ किए जा रहा था मैं, क्योंकि कीचड़ बहुत ही लगा था मेरे चप्पलों में। इतना चल लगा था क्योंकि बारिश हो गई थी। मुझे पता नहीं था कि चप्पल की हालत ऐसी हो जाएगी कि मुझे जूते पहन के आना चाहिए था यहाँ पे, और भूल गया और चप्पल में उठ के आ गया क्योंकि मुझे सोयाबीन देखनी थी आज।
कैसे हो गए कि बहुत दिन हो गए थे। आप खुद ही देख लीजिए मेरे हाथों की हालत कैसा हो गई है। हाथ मेरे कीचड़ में, चप्पल की भी हालत बहुत बुरी हो गई है।